हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। देखिए, इससे पहले बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ 35। तो अलजेब्रा में जो 35 कॉन्सेप्ट आपको कराए हैं, लगभग उनमें आपको बेटा 500 क्वेश्चंस करा चुके हैं हम लोग। ठीक है। अब आपको यहाँ से हमने जो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लाए हैं, तो एक बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर वैल्यू जिनमें पुट हो सकती है उन क्वेश्चंस को कराया जाए। तो बेटा टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा हम लोगों ने बनाए हैं जहां वैल्यू पुट हो सकती हैं। इसे हमने कॉन्सेप्ट नंबर 36 रखा है, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चंस जहां वैल्यू पुट हो सकती हैं। अब ये टॉप 100 क्वेश्चंस क्योंकि एक वीडियो में हम नहीं बना सकते थे, इसलिए इन्हें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से एबीसी पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम लोग पढ़ रहे होंगे पार्ट 1, और अगर आप इनको कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो पार्ट बी सी डी भी आपके लिए आएंगे। तो उन्हें 25 क्वेश्चंस में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है। तो इस तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1। तो देखिए बेटा, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट नंबर 36, वैल्यू पुट करना। तो यहां पर देखें कि कॉन्सेप्ट नंबर 36 हम जो क्वेश्चंस कर चुके हैं वो आपके बेटा हम कर चुके हैं इससे पहले 500 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आज ये जो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है यही आपका बेटा 501 होगा। और इसी तरह से ये 1 2 3 लिखे हैं, बट उसी ऑर्डर को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। और एक कॉन्सेप्ट नंबर जो आपका 36 है ये 501 टू 525 तक होगा। यहाँ ऑर्डर जो लिखा होगा वो मैं 1 2 3 से ही लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 से लिखा गया है। तो आओ बच्चों देखना शुरू करते हैं कि किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं, किस तरह से इसको सीख सकते हैं। तो देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपको दिख रहा है, ये बेटा क्वेश्चन आपका आया है एसएससी मेंस 2017 में। मेंस 2017 और मेंस 2012 ये दो ऐसे पेपर रहे हैं जहां बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। या कह सकते हैं कि यही दो आज तक, हम बात करें एसएससी हिस्ट्री की, तो ये दो पेपर वो पेपर हैं जो बहुत अच्छे आए हैं, जो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और क्या वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। आपको दे रखा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2। और आपको फाइंड करना है बेटा वहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर प्लस 2pq। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट दे रखा है -2p की तरह। तो ऐसी कंडीशन में हमें करना क्या है, तो सॉल्यूशन देखें हम क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा कैसे कर सकते हैं कि हमें किसी एक को यहां से जीरो लेना होगा। मैंने यहां पर ले लिया क्यू को जीरो। आज हम सिर्फ वैल्यू पुट करने की बात करेंगे, वैल्यू पुट कर करके ही क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। इसलिए इन्हें टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ अलजेब्रा बेस्ड ऑन वैल्यू पुटिंग रखा गया है। कौन कौन से क्वेश्चंस में आप वैल्यू पुट कर सकते थे, ये बेटा आपके आया हुआ है एसएससी सीजीएल। अगर हम बात करें बेटा मेंस 2017 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 आज का जो हम 501 कर रहे हैं बेटा। इससे पहले सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके देखते चले जाएं, तो इससे पहले जो 500 क्वेश्चन हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अब बात करें यहां पर कि जैसे ही मैं यहां 1 पुट करता हूं बेटा, तो ये लिखा है 1 माइनस पी स्क्वायर 1 माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू √3/2। जैसे ये जीरो होगा तो ये तो बेटा कैंसिल हो गया। अब ये बचा है 1 माइनस पी स्क्वायर, बहुत साइड स्क्वायर कर दें तो ये आ गया 1 माइनस पी स्क्वायर बाई 3/4। अब पी स्क्वायर को मुझे यहां से निकालना होगा, तो बेटा 1 माइनस 3/4 करना होगा। तो इस तरह से ये आ जाएगा बेटा 1/4। अब हम फाइंड करने के लिए जो जा रहे हैं उसमें देखें बेटा, हमें जो फाइंड करना है उसमें हमें फाइंड करना है 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर प्लस 2pq। ऐसे ही प्लस हमें फाइंड करना है बेटा 2p स्क्वायर 2q स्क्वायर माइनस 2pq। अब यहां से आप ये बताएं कि क्यों अगर जीरो है तो ये तो बेटा जीरो हो गया। तो आप बोलेंगे यस ये तो जीरो हो गया। ठीक है। अब यहां पर आप मुझे ये बताएं कि ये 2p स्क्वायर है 2p स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं ट्वाइस ऑफ 2p स्क्वायर हो गया। तो आप कहेंगे यस। अब यहां वैल्यू पुट करने के लिए हम चले जाएं तो बहुत आसानी से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। 2p स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बेटा 1/4। 1/4 तो ये 2 हो गया, तो 2 इंटू 1/√2 हो गया। इस तरह से इसे कैंसिल कर दें तो बेटा √2 आपका आंसर हो गया। तो देखिए ऑप्शन बी वहां पर आपको दिख रहे होंगे, तो इस तरह से हम कहेंगे कि बी ऑप्शन बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। तो आज सिर्फ हम बात यही करेंगे कि कुछ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी वैल्यू पुट करने से किस तरह से आसान कर दिया जाता है। बेटा सावधानी से इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा, क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चंस अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे। और ज्यादातर क्वेश्चंस को मैंने वही रखा है जो बेटा एसएससी मेंस के अंदर आए हुए हैं। धीरे धीरे टोटल क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि हमने 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और 100 क्वेश्चन सेलेक्ट करना वैल्यू पुट करने पर वो बहुत आसान नहीं था। इन क्वेश्चंस को बार बार आप रिपीट करते रहेंगे तो आपको भी वैल्यू पुट करना आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का जस्ट अपोजिट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में ही आया है।
ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है बेटा, आपको जस्ट इसके अपोजिट दे रखा है। जस्ट अपोजिट क्या दे रखा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर रूट ए बी। देखें यहां जो आपको दे रखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 या 502 आप कहें, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू आपको 1 दे रखा है। अब यहां से आपसे फाइंड जस्ट उसका अपोजिट करा रखा है, 1 माइनस ए स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर। तो यहां आप मुझे बताएं कि मैं किसी एक को जीरो ले लेता हूं, मैंने बी को जीरो ले लिया, मैंने यहां पर बेटा बी को क्या ले लिया, जीरो ले लिया। अब बी को अगर मैंने यहां जीरो ले लिया तो आप ये बताएं कि यहां से ए स्क्वायर बचा, यहां से ए स्क्वायर बचा, तो आप ये कह रहे होंगे कि 2 रूट ए स्क्वायर बचेगा और ये होगा 1। अब आप स्क्वायर करने के लिए चले जाएं तो ये 4 हो जाएगा, तो इस तरह से ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/4, 4 अपॉन में चला जाएगा। ये बेटा जीरो है तो ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि 1 है, तो यहां पुट कर दें 1 माइनस 4, तो बेटा आंसर क्या हो गया 3/4। इस तरह से आप सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे तो आप ये कहेंगे कि सेकंड का जो आंसर है वो 3/4 और यहां पर है ये डी ऑप्शन में बेटा, तो इस तरह से आपके सेकंड का आंसर होगा 3/4। वैल्यू पुट कैसे कैसे करते हैं बेटा, इसको सीखने का यही एक तरीका है कि आप क्वेश्चंस करते करते चले जाएं। कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस आएंगी, वहां मैं आपको जरूर डिस्कशन करूंगा कि वैल्यू को कैसे पुट किया जाता है, क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग देखें, ये भी बेटा एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया हुआ है। देखें कि इसे किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर देखें आपको जो दे रखा है बेटा वो किस तरीके से दे रखा है। आपको दे रखा है बेटा x1 x2 x3 एंड 4। देखिए कुछ चीजें वहां से ही जानकारी मिल चुकी होती है। आपको दे रखा है x1 x2 x3 इज इक्वल टू 4 4 प्लस x1 x2 x3, ये आपको गिवन है और आपसे फाइंड कराया गया है 1/2 प्लस x1 1/2 x2 1/2 x3। बेटा क्या हो रहा है, देखें एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स हैं। तो मैथ ये कहता है, आपने 9th-10th किसी भी टीचर से आप पढ़े थे तो आपको ये समझाया गया था कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होने चाहिए उतने ही बेटा इक्वेशन होनी चाहिए, सॉल्यूशन होगा। बट यहां हम देख रहे हैं एक में ही 3 है। इसका मतलब कोई वैल्यू अगर इसे सेटिस्फाई कर जाए, सेटिस्फाई करने का सेंस क्या है कि आपकी दोनों साइड इक्वल आ जाएं, तो आप कहेंगे कि वो वैल्यू हो सकता है, संभव हो। बट ये कभी नहीं जिद करना है कि सिर्फ ये वैल्यू होती है, हमेशा ये कहें ये होती है, इनसे अलग भी हो सकती हैं। वैल्यू पुटिंग में आप ये कोई नहीं कह सकते हैं फिक्स है कि सिर्फ ऐसा ही होता है। तो यहां से आप ये बताएं, मैंने देखा कि 4 4 है, तो अगर हम यहां 4 4 पुट कर दें तो 16 इंटू 4 64 हो गया, और यहां भी 4 4 पुट कर दें तो 64 हो गया। इसका मतलब है कि यहां 4 वैल्यू पुट की जा सकती थी, 4 वैल्यू पुट की जा सकती थी, तो बेटा यहां 4 करने के लिए जाते तो सॉल्यूशन करने की नीड ही नहीं थी। 1/6 1/6 1/6 और ये आपका हो गया 3 1/6 और आंसर हो गया बेटा 1/2। तो इस तरह से अगर आप वैल्यू पुट करने के लिए चले जाएंगे तो कुछ बड़े क्वेश्चंस भी बेटा आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। हमने टॉप 100 आज तक एसएससी हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, चाहे वो मेंस 12 हो या मेंस 17 हो या मेंस 18 हो, जितने भी आज तक क्वेश्चंस आ चुके हैं उन सब से बेस्ट 100 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। उनमें बहुत बड़े क्वेश्चंस भी हैं, बहुत छोटे क्वेश्चंस भी हैं। हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि हम ये सीखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस में वैल्यू पुट हो सकती थी और सॉल्यूशन फास्ट आ सकता था। तो देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये एक बेसिक क्वेश्चन है बट क्योंकि यहां भी वैल्यू पुट हो सकती हैं इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी वहां पर लिखा है बेटा। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आपको दे रखा है a प्लस बी 10। देखिए यहां थोड़ा सा गलत लिख दिया है इसलिए बोर्ड पर देख लेना। a प्लस बी 10, एक इक्वेशन यहां फिनिश हो रही है, फुल स्टॉप वहां नहीं लगाया उसने। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी -13 इज इक्वल टू -a/b -11। ये दो इक्वेशन अलग अलग हैं बेटा, एंड करके हैं, ठीक है, और वहां कुछ आपसे फाइंड करा रखा है। अब मैं यहां पर देखता हूं बेटा कि कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि दोनों इक्वल हो जाएं, तो मैं अगर दोनों को 5 5 पुट कर दूं तो बेटा ये 1 हो गया, 1 -13, ये बेटा -1 हो गया और ये माइनस, तो ये -12 -12, इसका मतलब है कि सेटिस्फाई करती है। अब इसका मतलब हो गया कि a इक्वल बी हो गया और a इक्वल बी हो गया, तो आप यूज करने के लिए चले जाएं। आपसे सॉल्यूशन करा रखा है 3ab प्लस 4a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर। देखिए ये सब स्क्वायर एक ही जैसे हैं, तो आप डायरेक्ट कहें 7 प्लस 12 12a स्क्वायर हो गया, और बेटा a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 25 हो जाएगी, और इस तरह से आप इंटू करने के लिए जाएंगे तो इंटू आसानी से आप कर ही सकते हैं। तो आप कहेंगे जो आपका आंसर होना चाहिए
वो कितना होगा बेटा 300। 25 और 12 को आप इंटू कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखें कि कुछ बड़े क्वेश्चन जो दिखने से लग रहे हैं वो भी फास्ट सॉल्व हो सकते थे वैल्यू पुट करने का। ये भी बेटा एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है। मैं लिखता रहूंगा, ट्राई करूंगा अगर मुझे याद आता है कि कौन सा क्वेश्चन कब आया है, जिससे कि आपको भी हेल्प मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सीजीएल मेंस 2017 का है। ये थोड़ा सा आसान है, आसानी से सॉल्व हो रहा है और आप आसानी से सॉल्व इसको कर सकते थे, बट क्योंकि क्वेश्चन आया है इसलिए बेटा वहां पर सॉल्यूशन कराया जाए। लिखा a इज इक्वल टू 1 प्लस a इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 5, a इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर p एंड b इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर माइनस p, और हमसे b को ही फाइंड करा लिया गया है। तो बच्चों अब यहां से आप ये देखें कि अगर मैं यहां पर p को 1 पुट कर दूं तो बेटा 1 पुट कर दूंगा तो a की वैल्यू तो 3 हो जाएगी, और 1 बेटा ये क्या दे रखा है माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 1/2। तो ये आप ये बताएं कि बेटा आपका ये कितना हो जाएगा 3/2। इस तरह से वैल्यू पुट करने के लिए आप जा सकते हैं, और वैल्यू पुट करने के लिए आप जाएंगे तो आसानी से बेटा आप भी सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। अब ए की फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। ए क्या है बेटा 3/2। अब हमें जो ऑप्शन वहां पर मिले हैं उसमें देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन 3/2 दे रहा है। ऑप्शन में लिखना चाहूंगा, पहला है a+1 a-1, दूसरा है सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा, तो सेकंड ऑप्शन है a+21, ये तो छोड़ ही सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बेटा नेक्स्ट है a-1, नेक्स्ट है बेटा डी है आपका a-2 a+1। अब देखिए वैल्यू अगर आप पुट कर दें तो बहुत आसानी सॉल्यूशन। हमें b चाहिए, इसका मतलब 3/2 चाहिए, ऊपर तो a चाहिए, सिर्फ एक में तो a है, आंसर हो गया बेटा, अपने आप a-1 2 हो ही जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू पुट देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं 100 की सीरीज अब लेकर आ रहा हूं। हालांकि मैंने इसे कॉन्सेप्ट नंबर 36 नाम इसलिए दिया है कि वीडियो जो आपकी एक सीरीज है वो आपको समझ में आए किस तरह से सीरीज आगे चलती चली जा रही है। बहुत टाइम लगाया इन 100 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करने में बेटा, और सभी क्वेश्चंस आज तक एसएससी हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनमें से प्रयास किया है वैल्यू पुट कैसे कहां हो सकती है उनको निकालने का। नेक्स्ट आगे बढ़े बेटा आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बेटा एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया है। देखिए इसे भी कैसे सॉल्व आप कर सकते हैं। देखिए ये भी एक लॉजिकल क्वेश्चन था, अगर आपको जानकारी है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, तो बहुत आसानी से आप सॉल्यूशन भी कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा 6, या आप कहें 506, क्योंकि 500 क्वेश्चन में इससे पहले करा चुका हूं बेटा, ठीक है। तो यहां से अब आप ये बताएं मुझे कि आपको फर्स्ट दे रखा है x की पावर y प्लस जेड इज 1, y की पावर आपको दे रखी है बेटा x प्लस जेड इज आपको दे रखा है 1024, एंड z की पावर दे रखी है बेटा x प्लस वाई इज इक्वल टू 729, और आपसे फाइंड करा रखा है z प्लस 1 की पावर x प्लस वाई प्लस 1। अब ये आपको फाइंड करना है। देखिए बेटा सॉल्यूशन तक नहीं करना था, बस अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करते हैं देख के ही आंसर टिक कर देते। देख के आंसर टिक क्यों कर देते, क्योंकि मैं ऑप्शन भी लिख दूं एक बार। पहला है 6561, दूसरा ऑप्शन है बेटा आपका 10,000, तीसरा ऑप्शन है बेटा 4096, एंड नेक्स्ट है 14146 41 14641। देखना बच्चों कैसे टिक कर सकता था, मुझे यहां से दिख रहा है कि जेड और यहां दिख रहा है 9, तो इसमें एक ऐड हो रहा है, इसका मतलब 10 हो गया। अब कुछ भी पावर 10 पर आएगी तो ये तो कम से कम पता लग गया कि 00 वाली फॉर्म में ही आंसर आने वाला है। बट अब वैल्यू कैसे सेलेक्ट करें, ध्यान से सुनना, इसमें वैल्यू कैसे सेलेक्ट करें। मैं यहां देखता हूं ये 9 की फॉर्म है, इसका मतलब मैं जेड को 9 ले लेता हूं, ठीक है। मैं देखता हूं ये 2 की फॉर्म है, मैं यहां पर बेटा एक्स वाई को 2 ले लेता हूं। अगर मैंने यहां 9 ले लिया होता तो मुझे आप ये बताएं एक्स प्लस वाई 9 की कितनी पावर ये देती है, तो आप कहते 3 पावर देती है। तो बेटा एक्स प्लस वाई को 3 होना था, उसमें से 2 ये हो गया, तो एक्स क्या हो गया 1, इस तरह से एक्स हो गया 1। इस तरह से तीनों वैल्यू यहां आ चुकी है। अब इस तरह से कि तीनों वैल्यू अगर यहां आ चुकी हैं, हम इस वैल्यू को डायरेक्ट यहां पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा 9 + 1 10 और 3 + 1 4, 10 की पावर 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 10,000। आसानी से टिक कर सकते थे। ये पीडीएफ भी आपको दी जाएगी टेलीग्राम पे, जो चैनल बनाया है उस पे आप वहां पर जाएं, रामदेव भाटी सर के नाम से वो बना हुआ है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, बहुत सारे लिंक उसमें हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। तो वहां ये पीडीएफ भी आपको दी जाएगी, बट आप सॉल्यूशन को यहां देखते रहें कि किस तरह से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बेटा एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया है। नेक्स्ट देखें, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व आप तभी कर सकते हैं
जब आपको वैल्यू पुट करना आता है, क्योंकि इस तरह के सॉल्यूशन बहुत बड़े हो जाते हैं, सॉल्यूशन किए ही नहीं जा सकते हैं क्योंकि इक्वेशन एक है और बहुत सारे, तो बड़े बड़े सॉल्यूशन किए जाते नहीं है, तो इसलिए वैल्यू पुट की हेल्प ले ली जाती है। आपको मिला है x प्लस वाई प्लस जेड इज 0। फाइंड आपसे कराया गया है 3y² प्लस x² प्लस z²। अपॉन में बेटा आपको दे रखा है 2y² माइनस xz। अब ये हमें फाइंड करना है बेटा। वैल्यू दे रखी है 2 1 3/2 5/3। देखना 2 1 5/3 एंड 2/3। तो देखें 3/2 है और लास्ट है 5/3। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं अगर यहां देखूं एक इक्वेशन है, मैंने आपको बार बार बोला है, फिर मैं एक बार बोल रहा हूं, समझने का ध्यान से प्रयास करें। एक इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स है, इसका मतलब नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, अब हम किसी एक को हटा देते हैं, हमने इसको 0 ले लिया। ठीक है, अगर हम इसको 0 ले लें तो दूसरी बात ये आ जाती है कि x माइनस वाई के इक्वल आ गया। अब x पहले तो 0 ले लिया तो ये यहां से कैंसिल हो गया। अब x वाई माइनस वाई के इक्वल आ गया तो यहाँ x, ये भी x² हो जाएगा, ये भी x² हो जाएगा, ये भी। तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 + 1 4x², नीचे 2x², x² से x² 2 से, तो ये आंसर हो गया बेटा 2। तो वैल्यू पुट करने से आप ये देख रहे हैं कि सॉल्यूशन बहुत छोटा हो गया है। इसलिए मैंने ये टॉप 100 क्वेश्चंस वैल्यू पुट के आपके लिए बनाए हैं, बहुत मेहनत इसमें की है। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि किस तरह से आपको ये चीजें लग रही हैं, किस तरह से आपको ये जो कॉन्सेप्ट दिए जा रहे हैं, आपका क्या सोचना है कि आपके लिए बेनिफिट है, करेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेटा, ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का ही है। तो नेक्स्ट देखें आप क्वेश्चन नंबर 8 कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखें x प्लस वाई अपॉन जेड इज 2। आपको दे रखा है x प्लस वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू 2। हमसे फाइंड करा रखा है y अपॉन वाई माइनस जेड। नेक्स्ट बेटा क्या है, x अपॉन एक्स माइनस जेड। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि एक इक्वेशन है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप नहीं नहीं कर सकते आप सॉल्व। जो आपका मन करता है बेटा, जो आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, वो करने के लिए आप चले जाएं, तो सॉल्यूशन तक आप अपने आप ही पहुंच जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है कि आप कभी भी सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे, कभी भी आप ये सोचेंगे कि हमें सॉल्यूशन करना है। जो भी आपके मन में आ जाए वो वैल्यू पुट करने के लिए आप चले जाएं, आपके आंसर हमेशा आपको मिलेंगे। तो कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, बस इतना ध्यान रहे कि एक्स वाई जेड इक्वल ना आए। इक्वल आएंगे तो केस फंस जाएगा। मान लीजिए मैंने इसको 1 इसको 3 लिया तो 4 हो गया। 4 को किससे डिवाइड करें कि 2 आ जाए, तो z कितना हो गया 2। अब यहां पुट करते हैं y, तो 3 y माइनस जेड, y माइनस जेड कितना हो गया बेटा 1। x कितना है 1, x माइनस जेड, x माइनस जेड कितना आएगा -1। 3 -1, तो इस तरह से आप बोलेंगे कि आंसर क्या हो गया बेटा 2। आंसर कितना हो जाएगा 2। क्लियर हो गया बेटा। वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में आया है। ये बहुत छोटा और लॉजिकल सा क्वेश्चन था, क्योंकि देखिए सॉल्यूशन तो इस तरह हो ही नहीं सकता, इतने बड़े नंबर्स का सॉल्यूशन नहीं कर सकते आप। तो ये क्वेश्चन देखें आप लोग, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है एक्स प्लस वाई 2017। ये बेटा गलत लिख दिया है वहां पर, 2007 था, वो आप करेक्शन कर लेना क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, ये है 2017। आप 297 भी लेंगे, आंसर उससे भी यही आ जाएगा, क्योंकि वो भी बेटा एक ऑड ही नंबर दे रखा है। अब बेटा किसी एक को आप 0 लेंगे तो दूसरा आपका ये हो जाएगा, इसे 0 लेंगे तो ये हो जाएगा। दोनों ऑप्शन से आप सॉल्यूशन करना और आंसर आपका चेंज नहीं होगा। अब आप यहां से ये देखें कि फाइंड क्या करा रहे हैं। फाइंड करा रहे हैं -1 की पावर x माइनस -1 की पावर y। अब देखें ये माइनस, अगर मैं इसको लेता हूं बेटा यहां से, तो यहां से जब आप लेंगे तो ऑड तो ये -1 ही होगा, 0 तो 1 -1 ही होगा। इस तरह से आप ये बताएं कि बेटा जो आंसर आपका है वो बताएं कितना हो जाएगा। जब 1 -1 ये +1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0। क्लियर हो गया सभी को। देखिए ये 1 आएगा, यहाँ माइनस से 0 हो जाएगा। उल्टा भी पुट करेंगे तब भी आंसर बेटा यही आपका आएगा। वहां 297 लिखा है, आप उससे भी सॉल्व करेंगे तब भी यही आएगा, बट मेंस में बेटा 2017 आया था। 2017 में आया क्वेश्चन, इसलिए 2017 दे रखा था। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10। 10 में देखें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आगे भी आते रहेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं। इसमें थोड़ा सा सोचना भी पड़ेगा, हालांकि डायरेक्ट भी सॉल्व हो रहा है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से सॉल्यूशन हो जाएगा। उसमें भी थोड़ा सा करेक्शन बेटा 10 में करना है, देखना, इसलिए बोर्ड पर देख लें। आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड इज 22। दूसरा दे रखा है एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स इज 35।
यहां पर दे रखा है x माइनस वाई का स्क्वायर एंड प्लस ये थोड़ा सा करेक्शन वहां कर लेना, y माइनस जेड का स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का स्क्वायर। वहां बेटा टाइपिंग में इस तरह की मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस बोर्ड पर देखें, जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है इसका सॉल्यूशन करना है। कैसे करते हैं ध्यान से सुने। दो इक्वेशन है, वेरिएबल्स कितने हैं बेटा, 3 है। इसका मतलब किसी एक को हटा सकते हैं, हटा दीजिए। जेड को जीरो कर लिया तो बेटा ये भी जीरो हो गया। अब हमारे पास सिर्फ ये बचा एक्स वाई एंड एक्स वाई, ठीक है। अब मैं यहां जेड जीरो करता हूं तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, क्लियर हो गया। अब यहां से देखें, एक एक्स स्क्वायर आएगा, एक यहां से आएगा, एक वाई स्क्वायर यहां से आएगा, एक यहां से आएगा। अब यहां से आएगा 2xy माइनस का, तो अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई। अब आप कहेंगे यस ये बचा है, इसकी हेल्प से हम बेटा इसकी वैल्यू आसानी से दे सकते हैं, आसानी से पुट कर सकते हैं। अब ये तो मेरे पास बेटा 35 है, इसको पुट करना है, इसको पुट करना है तो यहां से स्क्वायर कर दे। जब आप यहां से होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा बेटा 22 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस 2ab भी आएगा बेटा। तो इसका मतलब है कि माइनस 2xy भी इधर करने होंगे, क्योंकि हमें तो वैल्यू इसकी निकालनी है। और एक ये है तो 3 कर दें डायरेक्ट, तो 3 कर देते हैं डायरेक्ट बेटा। इस तरह से आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो आई थिंक जो इसका आंसर है वो चेक कर लेना कैलकुलेशन, वो है 758। समझ में आया कैसे किया है। मैंने बस इसको पुट कर दिया है बेटा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy, और एक xy ये है 3xy हो गया, और इंटू 2, सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं इसी टाइप पर बेटा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये बहुत आसान था, ये तो कोई भी कर सकता था, बट क्योंकि ये भी आया हुआ था मेंस में, तो मैंने आपसे कहा छोटे क्वेश्चन हो बहुत बड़े क्वेश्चन हो, मैंने सभी को इसमें लिखा है। बस ये है कि वो वैल्यू पुट करने पर अगर बेस्ड हैं तो सभी क्वेश्चंस को लिखा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी था, इसे तो आप भी कर सकते थे। आपको दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी इज इक्वल टू 80। दूसरा दे रखा है a इंटू बी इज 16। तो दो ही कंडीशन है बेटा, या तो 8 2 होगा या 2 8 होगा। अब डिपेंड करता है ऑप्शन में, क्योंकि पहली इक्वेशन तो दोनों को सेटिस्फाई कर रही है। आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको फाइंड करना है 3a माइनस 19b। अब जितने भी ऑप्शन है वो सब नेगेटिव है, इसका मतलब है ये वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। अगर मैं यहां पर 2 लूं तो बहुत छोटी ये वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां 8 ले लेता हूं, तो ये बताएं ये हो गया 3 इंटू 8 माइनस 19 इंटू 2 24 38, तो बेटा बचा क्या माइनस 14। बट दूसरी भी संभावना हो सकती थी कि आप इसको 2 ले लें इसको 8, तो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाती जो ऑप्शन में नहीं थी, बट दोनों हो सकती थी। अब ऑप्शन में ये है इसलिए इसको सेलेक्ट हमने किया है। क्लियर हो गया बेटा, आसान था, इसे आप भी कर सकते थे। नेक्स्ट नेक्स्ट देखें, बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखें बेटा, ये भी एसएससी सीजीएल मेंस 2017 में ही आया है। अब तक के जो सभी क्वेश्चन हैं वो मेंस वाले ही थे। क्वेश्चन नंबर 12, x प्लस वाई इज 3, एक्स क्यूब बेटा निकालना है, वाई क्यूब निकालना है और 3xy निकालना है। तो देखें कैसे निकाल सकते हैं, सॉरी 9xy निकालना है। देखना बच्चों, मैंने ये कॉन्सेप्ट में भी करा रखा है, a प्लस बी प्लस सी जीरो देन a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, उसको भी आप चेक कर लेना, वहां से भी आप आंसर सीख जाएंगे। तो वहां भी मैंने बताया सी की क्यूब डायरेक्ट हो जाती है इसकी क्यूब। आज वैल्यू पुट करने से सीख लें। एक इक्वेशन, दो वेरिएबल्स, एक को हटा दें एक को जीरो ले लें, दूसरा क्या बचा 3, जीरो से ये कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा एक्स क्यूब, एक्स की क्यूब करेंगे आंसर क्या हो गया 27। आप इसका उल्टा भी कर सकते थे, इसको जीरो इसको 3, फिर भी बेटा 27 ही आता, आपको सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें और शेयर करें, इतना ध्यान जरूर रखें। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने कहा दो ऐसे पेपर रहे हैं जहां बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा है, और ये बहुत सो रहा था इन दोनों पेपर्स का, 2017 के मेंस और 2012। तो ये है बेटा 2012 के मेंस का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा 13। आपको दे रखा है a क्यूब बी ए बी सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहां से आपसे सी की वैल्यू को फाइंड कराया था। अब वैल्यू पुट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएंगी। मैं यहां से देख रहा हूं बी तो कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, और सी जो है वो इक्वल आ जा रहा है ए स्क्वायर के, ये तो क्लियर हो पा रहा है। इसका मतलब सी और ए को इक्वल रख लें तो बात बन जाएगी। अब यहां से हम देखेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को एक एक ले लेते हैं। तो बेटा बी अपने आप ही क्या बच जाएगा 180 बच जाएगा। अब ये देखें क्या इनको पुट करते हैं तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। ए क्यूब बी करें, ए क्यूब बी करें, ए की वैल्यू भी बेटा 1 ले लिए हमने, सी की भी 1 ले लिए, तो 180 यस, एबीसी इंटू कर दें तो 180 यस, हम हो गया खत्म। तो बेटा सी की वैल्यू जो है यहाँ कितनी हो जाएगी 1।
बट ये सब चीजें प्रैक्टिस करने से ही आपको आएंगी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 को आप करके देखना, और मैं आपसे उम्मीद करूंगा, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता रहा है, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 14 कितने बच्चों ने सॉल्व कर लिया था। 1 मिनट के लिए हम वीडियो को रोकेंगे, खुद से सॉल्यूशन करने के लिए जाएंगे और सॉल्व करके मुझे बताएंगे कितने बच्चों ने इसे सॉल्व किया है। तो देखिए इसे सॉल्व करते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 3-4 क्वेश्चन मैंने इसलिए इस पर लिखे हैं। एक्स 9/6 इज, सॉरी, एक्स प्लस 9/x इज इक्वल टू 6। फाइंड क्या करना है, एक्स स्क्वायर 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये वैल्यू चेंज नहीं हुई इसलिए डाउट करता है बेटा। ठीक है, आने वाले 2-3 क्वेश्चन इसी पर हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये भी एक अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, और बेटा ये भी आपको 2020 और 21 में आता हुआ मिलेगा, इसलिए सावधानी से इसे देख लें, ताकि ये जब कभी आएगा तो आप पे नहीं होगा। क्योंकि मैं पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी सब में इसको रखा है, क्योंकि इसका आपको ज्यादा नॉलेज मिले कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है कि बेटा एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब जल्दी से हमें दिखता नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे वो यहां दिखाता हूं मैं। अगर मैं इसे इक्वेशन में चेंज करूं तो यह है a, इधर करेंगे इनटू, प्लस क्या होगा 9, ये 6x होगा तो यहां आ जाएगा। इस तरह से आप ये बताएं क्या x माइनस 3 का ये होल स्क्वायर है। तो जल्दी से बच्चों की नजर वहां जाती नहीं, बच्चे क्या है जुगाड़ लगाने लग जाते हैं, किससे इंटू करें ऐसा आ जाए, किससे इंटू करें ऐसा आ जाए, और वो वहां फंस जाते हैं, क्योंकि अक्सर वो ऐसा ही तो सीख रहे हैं। तो x की वैल्यू आ गई है बेटा 3। अब यहां से हम इसे देखें कैसे, तो ये है बेटा n स्क्वायर, और ये है बेटा 2n, और यहां से आप n को देख लेंगे तो n x के इक्वल आ जाता है। n किसके इक्वल आ जाता है, x के। अब मैं यहां से देखा 2n, तो n की वैल्यू क्या है 3, तो x की वैल्यू है बेटा 3। अब मैं यहां 3 पुट कर दूं, तो बेटा आप मुझे बताएं कि 9 प्लस 9/9, इस तरह से बेटा 1, तो आंसर हो गया 10। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3-4 क्वेश्चन और आ रहे हैं इसके नेक्स्ट, तो उन्हें भी देखें कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, मैं नहीं समझता 15 को सॉल्व करना है, आपके लिए छोड़ देता हूं। बस डायरेक्ट आप ये देख लें, क्या x इज इक्वल टू a ले लेंगे, तो आप कहेंगे यस, x इज इक्वल टू a ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, आप डायरेक्ट ये बताएं क्या x इज इक्वल टू a ले लेंगे, अभी भी मैंने 14 में कराया, तो बेटा 1 + 1, इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 16, तो कुछ क्वेश्चंस एक जैसे हैं इसमें, तो उन्हें आप देख लें। नेक्स्ट लिखा है x 4/x इज इक्वल टू 4, ये स्क्वायर होना चाहिए, ये 2 × 2 है, ये 2 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू क्या है 2। 2 इसमें पुट करके देखें, सेटिस्फाई कर जाएगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, x4 + 4/x, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये डाउट करता है, इसका ध्यान रखेंगे। इसे भी आप भी टाइम देंगे, क्योंकि ये आपको भी डाउट करेगा, क्योंकि यहाँ x4 है, यहाँ x है, प्रॉब्लम करता है सभी को। अब मैं x की वैल्यू 2 पुट करने जाऊं तो ये कितना होगा 16, और यहाँ 2 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, 18। यहां भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां भी बच्चों प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, आपको भी हो सकती है। नेक्स्ट बच्चे, ये क्वेश्चन लिखा है बेटा 17, तो मैं नहीं समझता सॉल्यूशन की नीड है, बट मैंने इसलिए इनको एक साथ लिखा है कि आप ये समझ पाए कि इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट होता है, और डाउट इसलिए होता है क्योंकि हम वहां नंबर्स बनाने के लिए चले जाते हैं। x + 25, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, इनका ध्यान रखेंगे। x + 25/x इज इक्वल टू 10, देखें क्या ये 2 × 5 है, ये 5 का स्क्वायर है, तो x क्या है 5। अब जो भी फाइंड करा रहे हैं उसमें जाएं और पुट कर दें। आपसे फाइंड क्या करा रहे हैं, x³ 125x³, तो मुझे बताएं 5 की क्यूब तो 125, 125/125, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसलिए आंसर क्या हो गया 126। तो बच्चों का ध्यान बहुत जल्दी से 126 पर नहीं जाता है, या तो उनका 110 पे जाता है या 140 पे जाता है। यही मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, आपका भी ध्यान इस तरह से जा सकता है। ये क्वेश्चन बेटा 18 लिखा है, आपके लिए छोड़ दिया जाता है। आप यहां बस इतना रखें कि x की वैल्यू हो जाएगी बेटा 6। ठीक है, 19 भी यही क्वेश्चन लिखा है बेटा, तो 19 में जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 2। लेकिन फाइंड जो कराया गया है उसको सावधानी से आप लोग फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट, ये फिर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया है, और अब जो आगे आने वाले हैं वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, उनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन बड़े डाउट करते हैं। कुछ बच्चों ने मुझे इसको भेजा है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको वैल्यू पुट, क्योंकि हो सकती थी इसलिए वैल्यू पुट में रखा है। ध्यान से सुनना कि वैल्यू पुट करते कैसे हैं, क्योंकि आने वाले सभी क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करने का भी एक तरीका है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। देखें 20 को यहाँ देखें, पहली कंडीशन है 2x इज इक्वल टू √a + 1/√a, और यहां दे रखा है a नॉट इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0। ए 0 से बड़ा है, इसका मतलब कम से कम 0 ना लें, हालांकि 0 ले भी नहीं सकते थे, यहाँ अपॉन में आ रहा है, और अपॉन में 0 आता है तो इन्फिनिटी हो जाता है, 0 नहीं लिया जाता है, तो चालाकी से उन्होंने 0 नहीं ले सकते, ये उन्होंने बोल दिया है।
फाइंड क्या करना है उस पर भी आप एक बार देख लें। तो फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये शायद स्क्वायर रूट में था, और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक मिनट इससे बेटा मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि आई थिंक ये स्क्वायर रूट में था और बाय मिस्टेक इन्होंने गलत लिख दिया है। स्क्वायर रूट में है बेटा, ये नीचे करेक्शन कर लेना, ये x माइनस बेटा है, x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये करेक्शन कर लेना बेटा। देखें यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनना। ऑप्शन जरूर चाहिए क्योंकि ऑप्शन में ही सब कुछ छुपा हुआ है। a प्लस वन पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बेटा हाफ ऑफ a प्लस वन, तीसरा ऑप्शन है बेटा a माइनस हाफ ऑफ a माइनस वन, एंड नेक्स्ट डी ऑप्शन है बेटा a माइनस वन। देखिए सॉल्यूशन करने के लिए तो हम इसमें वैल्यू पुट करें, एक बहुत बड़ा सा सॉल्यूशन कर ही सकते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आगे भी मैं ऐसा करूंगा। जब भी ये बेटा स्क्वायर रूट के अंदर आए, जहां भी आपको ऐसा दिखे कि ये स्क्वायर रूट के अंदर लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ट्राई आपको ये करना है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले लें, बट उन्हें लेने का एक तरीका हो। लेने का एक तरीका ये हो कि ऐसी कोई वैल्यू ना ले लें जिससे यहां पर, अब देखिए ए की वैल्यू वन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये भी जीरो और ये भी जीरो, इसका मतलब केस गया फर्स्ट, आप नहीं ले सकते हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर लेना है, वन नहीं लेना है, तो दूसरा आगे थोड़ा सा बढ़े, क्या ले सकते हैं? फोर। तो बस यहां ए को फोर पुट कर दें, काम आपका हो गया। तो मुझे आप यहां से बताएं कि जब इसे फोर पुट करेंगे तो ये टू होगा और ये वन बाई टू होगा, तो ये बेटा फाइव बाई टू हो जाएगा, और टू इधर जाएगा तो एक्स की वैल्यू फाइव बाई फोर हो जाएगी। अब एक्स की वैल्यू मैं यहाँ फाइव बाई फोर पुट कर देता हूँ, ये यहाँ पर ही पुट कर देते हैं बेटा। देखें कि एक्स की वैल्यू यहाँ फाइव बाई फोर पुट करते हैं तो क्या कंडीशन हमारे पास आएगी और किस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। यह एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका स्क्वायर माइनस वन, 25/4 माइनस वन, इसका भी बेटा स्क्वायर रूट है, वो बाय मिस्टेक उन्होंने गलत लिख दिया है, तो इसलिए थोड़ा सा इसे करेक्शन कर लेना। वन माइनस, यहां भी यही होगा 25/4 माइनस वन, और इसका भी स्क्वायर रूट। अब इसे मैं सॉल्व कर देता हूं, ऑप्शन में यहां से अभी कुछ देर के लिए हटा देता हूं, ऑप्शन में फिर बाद में सेलेक्ट कर लेंगे। ऊपर से बताएं बेटा क्या आने वाला है, तो ऊपर से आप बताएंगे तो ये बेटा आप करेंगे माइनस फोर, तो ये होगा 25, 25। अच्छा बेटा ये 5/4 था तो ये 16 हो जाएगा। अब यहां से बस मुझे बताएं कि आप 25/9, तो बचेगा 5/3। नेक्स्ट 1/5/3, तो इसे सॉल्व कर लें तो ये आ गया 5/3, और नीचे ये माइनस हो जाएगा, तो बेटा आप माइनस हो जाएगा तो ये आपके पास बचेगा 2, कैलकुलेशन कर लें तो बेटा ये बचेगा आपके पास 2/5 आई थिंक बचेगा, और ये 3 बेटा ऊपर आ जाएगा। बेटा इसमें कुछ इन्होंने करेक्शन, एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या इन्होंने ऐसा कर दिया, एक मिनट देंगे। इसकी जो वैल्यू है इन्होंने क्वेश्चन को लिखते समय क्या मिस्टेक कर दी है, एक बार ये मैं चेक कर लेना चाहता हूं जिससे कि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। तो देखें बेटा ये आपके पास बचेगा, एक मिनट मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, दोबारा देखना। ये बचेगा बेटा 69 ऊपर बचेगा, तो ये होगा 3/4, और बेटा यहाँ होगा 1/3/4। तो एक बार करेक्शन करके ये बताएं मुझे कि क्या क्या आपके पास बचने वाला है। तो यहाँ बताएं, ये तो होगा बेटा 3/4 इंटू ये 4 माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1/4। अब 1/4 होगा तो बेटा 4 ऊपर चला जाएगा, तो आप कहेंगे यस, तो आंसर बेटा हो गया 3। अब हमें देखना है कि 3 कहाँ आ सकता है, ठीक है। 3/2 आंसर 3/2 आ रहा है, तो ये देखना पड़ेगा कि 2 हमने कहां पर नहीं लिखा है बेटा। अच्छा ये x है बेटा, तो ये 5/4 है, सॉरी। तो ये 5/4 है, तो बेटा यहां से क्या बचेगा 2, ये बचेगा बेटा 4/2। सॉरी करेक्शन कर लेना जो भी वहां पर है। तो यहां से अब मुझे आप ये बता दें कि ये आ गया बेटा 3/2। अब वैल्यू पुट करने के लिए जाएं, देखिए फर्स्ट में हम पुट करते हैं, a को 4 पुट करें 5 आ गया, सेकंड में हम पुट करें a को 4, तो बेटा 5/2 आ गया, थर्ड में पुट करें तो 3/2 आ गया। इस तरह से हम बोलेंगे कि आंसर होगा बेटा सी, हाफ ऑफ a माइनस वन, आंसर होगा सी। तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन था, वो बेटा आप लोग कर लेना। ये क्वेश्चन इस तरह से है, इसे इस तरह से लिख लेना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, देखिए ये कुछ अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सावधानी से यहां पर देखें कि किस तरह से आप इसे बेटा सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सावधानी से देख लें, क्योंकि इनमें वैल्यू लेने का भी एक तरीका होता है, और ये दो तीन क्वेश्चन एक जैसे आएंगे
और वैल्यू लेने का भी एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सावधानी से बेटा यहां पर देख लें कैसे ले सकते हैं, ध्यान से सुनना क्योंकि 2-3 आने वाले क्वेश्चंस में इसी तरह से लेंगे। हमें दे रखा है बेटा 21st में दे रखा है x इज इक्वल टू m प्लस 3n एंड m माइनस 3n। ध्यान से सुनना बेटा, तो मैं समझता हूं आज के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएंगे। अब यहां से वैल्यू लेते कैसे हैं, कैसे हम फास्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं, इनको हमें सीखना है। फाइन क्या करना है एक बार वो देख लें, 3n x स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू, ऑप्शन की बात करें तो एक बार ऑप्शन भी पुट कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है 2mx, नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा mn एंड नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा 2m एंड नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा 2x। ध्यान से सुनना जिससे कि नेक्स्ट में वैल्यू आप भी खुद से लें। देखिए यहाँ स्क्वायर रूट लगा है, अभी भी कुछ देर पहले ही मैं आपको समझा कर आया हूं, जब भी स्क्वायर रूट लगाओ परफेक्ट स्क्वायर लेना है। अब परफेक्ट स्क्वायर लें केस खत्म। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर लें, ये भी। अब आपको पता है ये बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर है, तो मैंने यहां पर ले लिया बेटा m प्लस 3n, ठीक है, और m माइनस 3n को मुझे लेना है। पहला क्या होता है 1, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर 4, मैंने सम किया तो 2m हो गया 5, तो m की वैल्यू आ गई बेटा 5/2। अब m की वैल्यू माइनस कर लें बेटा, n की वैल्यू आ जाएगी, तो इधर क्या बचेगा बेटा 3, इधर हो जाएगा 6, इधर क्या बचेगा, देखें इधर आप जाएंगे तो बेटा हो जाएगा 3, बट इधर माइनस करने के लिए हो जाएंगे तो हो जाएगा 6। अब 6/2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 0.5 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0.5 आ जाएगी। अब मैं यहां देखता हूं कि इसको मैं 4 इसको 1 पुट कर दूं तो मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा। तो बेटा x की वैल्यू के लिए जब आप जाएंगे तो क्या होगा 2 + 1 2 - 1, तो x की वैल्यू हो गई 3, m की वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई। इसका मतलब कुछ अब बचा ही नहीं। हालांकि इसमें CND रूल का यूज करें, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो योगांतर अनुपात नियम का यूज करें तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, सॉल्यूशन तब भी हो जाएगा। अभी मैं 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के करूंगा, ध्यान से सुन लें कैसे कर रहे हैं। परफेक्ट स्क्वायर लेना है, पहला क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर 1, दूसरा क्या है 4, पुट करें सॉल्यूशन आ गया। अब यहां से आप मुझे बता दें कि यहां 3n, n क्या है बेटा हाफ, x का स्क्वायर तो बेटा 9, n तो यह लिखें 3.5। सॉल्यूशन करने के लिए जाएं तो ये हो गया 27.5, ये हो गया 3.5, तो हो गया 30.5, आंसर हो गया 15। अब ये देखें कौन सा ऑप्शन 15 दे रहा है, 2x नहीं देगा, इन दोनों को इनटू करें नहीं देगा, 2m नहीं देगा, आंसर क्या बचा ए। तो इस तरह से देखें कि कितने बड़े क्वेश्चन को भी आप कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के आपको मिलेंगे तो आप ये सीख जाएंगे कि वैल्यू लेते कैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी टाइप का लिखा है बेटा, ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो इसका ध्यान आप थोड़ा सा रखेंगे और कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है, आगे भी कहीं रिपीट हो सकता है। देखें कैसे हम सॉल्व करेंगे। 22 हमें मिला x इज इक्वल टू क्यूब रूट m प्लस 1 प्लस क्यूब रूट m माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट m प्लस 1। ध्यान से सुनना बेटा, जिससे कि वैल्यू आपको सीख जाए कि आप वैल्यू लेते कैसे हैं। एक्स क्यूब माइनस लिखा है बेटा 3m(x²) प्लस लिखा है बेटा 3x माइनस लिखा है m। ऑप्शन लिखे हैं 0 1 2 3, इसका मतलब mx, ये तो कुछ बचने वाला नहीं, डायरेक्ट नंबर बचने वाले हैं, तो थोड़ा और इजी। मैंने अभी भी जो सिखाया सिर्फ वहां तक अपने आप को फोकस रखें, उससे आगे बढ़े ही ना आप। मैंने क्या बताया आपको बेटा, अभी अभी मैंने ये बताया, 2 तरीके देता हूं मैं, आप दोनों में से किसी को भी लेना। आप यहां देखें, एक तो ये कि हम m को 1 ले लें तो केस खत्म हो रहा है, क्योंकि ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, अपॉन में आया तो x 1 हो गया, और x1 और m1 सभी कैंसिल, आंसर 0 हो गया। दूसरा, आप एक ही कॉन्सेप्ट रखें जो मैंने इससे पहले बताया था कि हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है। तो बेटा इस वैल्यू को तो हम ले लेते हैं m-1 को तो 1, तो आप कहेंगे यस ले सकते हैं। अब मैं यहां से इसको लूंगा तो ये आप मुझे बताएं, और दूसरा मैं ले लेता हूं m+1 को बेटा 4, या 0 ही ले लें बेटा, क्योंकि यहां आंसर क्रैश कर रहा है, इस तरह से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि यहां से m की वैल्यू 2 हो जा रही है और यहां से m की वैल्यू आपकी 3 हो जा रही है। तो आप यहां m को बेटा 1 ले लें, m को 1 ले लेंगे तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये कैंसिल होकर x की भी वैल्यू 1 हो गई, mx दोनों इक्वल हो गए। mx दोनों इक्वल हो गए तो बेटा ये 3 कैंसिल, ये इससे ये कैंसिल, इस तरह से आंसर क्या हो गया 0। यहां मैं क्यों नहीं ले पा रहा था, नेक्स्ट में लूंगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि यहां से मैं ले रहा हूं 1 तो बेटा ये m की वैल्यू 2 हो जा रही है, यहां से ले रहा हूं 4 तो यहां से 3 हो जा रही है, इसका मतलब ऐसे नहीं ले पा रहे हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इसमें ले सकते हैं 23, देखें बेटा इसमें लें क्योंकि ये भी आपका रिपीट हो चुका है
और आगे भी ये रिपीट होगा, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत आसानी से फंसा देते हैं, खासकर मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को हैबिट है कि वो सॉल्यूशन करने जाते हैं, और सॉल्यूशन करने जाते हैं तो बेटा फंस जाते हैं। तो देखें इसमें कैसे हम सॉल्व करें, देखना क्वेश्चन नंबर बेटा 23 का सॉल्यूशन देखें कैसे किया जा सकता है। 23 में आपको क्या दे रखा है, x प्लस 2b, देखना सॉरी a प्लस 2b, a माइनस 2b, a प्लस 2b, a माइनस 2b, स्क्वायर रूट दे रखा है बेटा, ऊपर प्लस दे रखा है और नीचे माइनस दे रखा है। फाइंड क्या करा रखा है तो उसे भी देखें, यहां फाइंड करा रखा है 4x² b माइनस 4ax प्लस 4b इज इक्वल टू, ऑप्शन फिर बेटा वही है 0 1 माइनस 1 2। मुझे ये बताएं, मैंने अभी भी आपको सिखाया कि इस वैल्यू को तो आपको लेना होता है, एक को तो आप 1 ले लें, दूसरे को बेटा आप 2 ले लें, सॉरी 4 ले लें, जिससे कि कैंसिल हो जाए। अब यहां से आप ये बताएं कि हम इसे ऐड करेंगे तो a की वैल्यू तो बेटा 5/2 आ गई, b की वैल्यू ऐड करें, अब बेटा इसमें से इसे माइनस करें, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो बचेगा 3 और इधर बचेगा 4, तो b की वैल्यू हो जाएगी 3/4, b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 3/4। अब यहां पर मैं पुट कर दूं, इसको मैं 4 और इसको 1, इसको 4 इसको 1, स्क्वायर रूट निकालूंगा तो बेटा ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। पुट करने के लिए चले जाए, आंसर आ जाएगा। तो यहां पुट करेंगे तो बताएं क्या होगा, 4 9 एंड 3/4 माइनस 4 5/2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3/4। करें कैलकुलेशन बेटा, तो कैलकुलेशन करने के लिए चले जाएं, यहां 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहां 4 से 4 कैंसिल हो गया, और अब कैलकुलेशन करें, यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना है 27, ये कितना है बेटा 30, और ये कितना है 3, कैंसिल हो गया, सब कुछ बचा क्या 0। तो मैं उम्मीद करता हूं 2-3 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को आप विदाउट सीएनडी कैसे कर सकते हैं, आप भी वैल्यू पुट करना सीख जाएंगे। हालांकि मेथड सीएनडी ही है, आप सीएनडी से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, बट ये जरूर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि सीएनडी से सॉल्यूशन बड़ा होगा और वैल्यू पुट करने से सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा। यही आपका आपके एग्जाम का टारगेट होता है कि आप चीजों को फास्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 24 और 25 लगभग एक जैसे हैं, दोनों का एक तरीके से ही सॉल्यूशन आपको करना है। क्या क्या आप ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, देखें आप लोग 24 रूट एक्स आपको दे रखा है, तो इफ 24 में आपको दे रखा है a इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x, b इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1/√x, और फाइंड करा रखा है बेटा, उसे थोड़ा सही से लिख लेना, ये टाइपिस्ट मिस्टेक कर देते हैं, a² माइनस b²। ऑप्शन है 0 1 4 8। देखिए सॉल्यूशन कैसे करें। अब यहां बेटा ऑप्शन में 0 1 2 4 8 ना तो x है ना b है ना a है, इसका मतलब ये हो गया कि अब इक्वल भी आ जाएगा, काम चल सकता है। बट यहां से देखें कैसे करें। पहला परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है 1, मैंने 1 ले लिया, तो ये 1 ये 1, ये क्या हो गया 2, ये 1 ये 1, ये क्या हो गया 0। तो अब हमारे पास वैल्यू आ गई कि x को 1, a को 2 और इसको 0 ले लें, b तो 0 है और 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो बेटा आंसर क्या बचा 4। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। देखिए एक बच्चे ने मुझे भेजा था, आज वो देख रहा होगा तो बड़ा खुश हो रहा होगा कि इस तरह भी फास्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन तो बेटा कर ही सकते हैं, a² माइनस b² को a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन वहां से भी हो जाएगी, आंसर वहां से भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से बेटा नेक्स्ट देखें 25। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि जो अलजेब्रा के हमने टॉप 100 क्वेश्चन जहां वैल्यू पुट हो सकती है वो इकट्ठा किए हैं, उन्होंने पार्ट ए बी सी डी में कन्वर्ट कर दिया है। 25-25 क्वेश्चन उन्हें इसलिए कर दिया है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना बने और आप एक एक क्वेश्चन को देख सकें, क्योंकि यहाँ सभी क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट में ये होता है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन ज्यादा होते हैं तो आप कम भी देखें काम चल जाता है, बट इसमें ईच क्वेश्चन को देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ईच क्वेश्चन अलग अलग होता है, यहाँ सॉल्यूशन सीखना पड़ता है। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा प्रयास ये करें कि लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक पहुंच पाए। बहुत सारे बच्चों के कभी कभी हमें मैसेज आ जाते हैं और उनके रिप्लाई हम नहीं कर पाते हैं, फिर वो बहुत नीचे चले जाते हैं नंबर, तो फिर हमें पता ही नहीं लगता कि किसका वो मैसेज था और वो बच्चों तक पहुंच पाए या ना पहुंच पाए। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर जाएं, उसे आप ज्वाइन करें, वहां से आपको इसकी पीडीएफ भी मिलेगी, वो 1-2 दिन के बाद इसकी पीडीएफ को वहां पर दे दिया जाएगा। देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो देखें हमें क्या क्या दे रखा है, x दे रखा है, y दे रखा है। x क्या दे रखा है बच्चों, x दे रखा है रूट ए प्लस 1/√a, y क्या दे रखा है रूट ए माइनस 1/√a, और फाइंड क्या करा रखा है x4 y4 माइनस x² y²। 2 भी है क्या 2, ये हमसे फाइंड करा रखा है। ऑप्शन दे रखे हैं 5 10 16 20। फिर देखें 5 10 20 30, इसका मतलब x नहीं है, a नहीं है, b नहीं है, y नहीं है,
कुछ नहीं है, इसका मतलब है वैल्यू में ही सब कुछ आ रहा है। अब बताएं परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है, किसका स्क्वायर रूट निकल सकता है, या तो 1 या 4, कुछ भी ले काम चल जाएगा। मैंने 1 ले लिया, तो मैंने अगर a को 1 ले लिया तो 1 + 1 तो बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। यहां 1 ले लिया तो यहां y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। y 0 तो ये कैंसिल, सिर्फ 2 की पावर 4, आंसर क्या आ गया 16। कैलकुलेशन ही नहीं करनी, सॉल्यूशन डायरेक्ट ही हो जाएगा। सॉल्यूशन आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, आपको भी सीखा जा सकता है। तो एक तो कुछ क्वेश्चंस में जो करेक्शन थी उनका ध्यान रखेंगे, क्योंकि उन करेक्शंस को आप नहीं करेंगे तो हो सकता है वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही आपका अलग आ रहा है और वहां ऑप्शन में अलग दिया गया है। तो 2-3 क्वेश्चन में जो मैंने करेक्शन किए तो वो आप बोर्ड से देखकर कर लेंगे कि क्या क्या करेक्शन मैंने वहां पर किए हैं। दूसरा ये कि मैक्सिमम प्रयास यही करें कि कॉन्सेप्ट नंबर 1 2 3 4 से आज ये 36 कॉन्सेप्ट हो चुका है। इससे पहले मैं 500 क्वेश्चन करा चुका हूं, आज ये 5012 525 थे, आज के बाद ये 525 क्वेश्चन हो चुके होंगे। और ये जो अलजेब्रा के टॉप 100 क्वेश्चन वैल्यू पुट करने के बेस्ड, आज मैंने किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं किया है, किसी का कॉन्सेप्ट डिस्कशन नहीं किया है, सबके वैल्यू पुट किए, क्योंकि एक बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी बच्चों से कि वैल्यू पुट कहां कहां कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस में लाऊंगा जिनमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप यही प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा बेटा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, यही उम्मीद आपसे की जाती है। तो हम नेक्स्ट वीडियो कॉन्सेप्ट 36 ही होगा, उसका पार्ट बी होगा जिसमें हम 26 से 550 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, और ये उम्मीद की जाती है कि आप उसे देखेंगे और इस सीरीज को कंप्लीट देखते चले जाएं, अलजेब्रा बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। दैट्स ऑल बच्चों, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जितना भी हो सकता है मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो नेक्स्ट वीडियो अलजेब्रा के जो टॉप 100 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं उनके नेक्स्ट 25, इसका मतलब 26 to 50, फिर आपसे मिलेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 26 के ही साथ, उसके बी पार्ट के साथ 26 से 50 क्वेश्चन फिर आपसे कराएंगे। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय।